गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को विकास कुमार सिंह का नमस्कार। आज फिर से आप लोग के बीच आ गए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे और ये जूनियर कंपटीशन के साथ साथ सीनियर कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो अब हम आपको टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 136 एप्पल्स, 170 मैंगोज एंड 255 ऑरेंजेज। कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन जाना पहचाना है सर, पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। आप लोग पेशेंस रखें, थोड़ा सा देखें। कहता है कि जो 136 एप्पल्स है, 170 मैंगोज है, 255 ऑरेंजेज है ना। कहता है दीज आर टू बी अरेंज इन द हिप्स कंटेनिंग द सेम फ्रूट्स एंड द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स। कहता है ये सभी जो फ्रूट्स है ना उसको ढेर लगाते हैं, ये सभी फ्रूट्स का ढेर लगाते हैं, हिप में रखते हैं। हिप बोले तो ढेर में रखते हैं और प्रत्येक ढेर में एक ही तरह का होना चाहिए फ्रूट। यानी पहला ढेर में मैंगो है तो सिर्फ मैंगो होगा, दूसरा ढेर में सिर्फ एप्पल है तो एप्पल होगा, तीसरा ढेर में हो सके फिर एप्पल रहे तो एप्पल ही रहेगा। यानी प्रत्येक हिप में एक ही तरह का फ्रूट है, दूसरा तरह का फ्रूट नहीं है। और प्रत्येक ढेरी में जो छोटा छोटा ढेर नहीं लगाते हैं उसमें प्रत्येक में जो है नंबर ऑफ फ्रूट्स भी सेम है। अगर पहला में मान लेते हैं 20 फ्रूट है पहला ढेर में, तो दूसरा में भी 20 फ्रूट। यानी कि एक ढेरी में एक ही तरह का फल होगा और प्रत्येक ढेरी में जो है नंबर ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूटों की संख्या बराबर होगा। यानी कि अगर एक ढेरी में एक हिप में 20 फ्रूट है तो सभी हिप में 20-20 फ्रूट होगा, है ना। ऐसा है। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। ईच हिप कहता है कि प्रत्येक हिप में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हो उसकी संख्या बताइए। एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ हिप्स, और नंबर ऑफ हिप्स भी बताइए। तो देखिए यहाँ तक तो सेम मिला होगा कि बताइए कि हिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो सेम मिला होगा। लेकिन इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर जुड़ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ हिप्स, क्या वो हिप बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई देख रहे हैं ऑरेंज कितना है, एप्पल कितना है जी 136, मैंगो कितना है जी 170, ऑरेंजेज कितना है 255। अब कहता है इसमें ढेर लगाना है और प्रत्येक ढेर में जैसे पहला ढेर में मान लेते हैं क्या है, सेब है, तो सेब है, फिर दूसरा में भी सेब है, तीसरा में भी सेब है, और उसके बाद फिर हो सके चौथा में ऑरेंज रहे, पांचवा में ऑरेंज रहे, फिर मैंगो रहे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि हिप में तैयार करना, प्रत्येक हिप में एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए और नंबर ऑफ फ्रूट भी प्रत्येक में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये सभी क्या HCF होगा। क्या होगा HCF, तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हिप। यानी कि क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रूट्स का, यानी तीनों का जो HCF निकालेंगे तो फ्रूटों की संख्या आ जाएगा कि एक ढेर में कै गो फ्रूट रहेगा, हाउ मेनी फ्रूट्स इन ईच हिप, है ना, पता चल जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर क्या निकालते हैं जी, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंजेज कितना है, इतना इतना, तो ये सभी का निकालते हैं क्या चीज़ HCF। तो 136, 170 एंड 255 है। तो इन तीनों का HCF क्या होगा जी, तो सबसे छोटा वाला से डिवाइड करेंगे तो 136 को जस्ट बड़ा वाला में 170 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में 136, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, ये कट गया। अब 34 से डिवाइड करेंगे 136 को तो कितने टाइम्स में लगेगा जी, तो हमको लगता है ना कि लगेगा आपको 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो 4 टाइम्स में लगाएंगे तो 136, तो ये कट गया। तो अगर वो 136 और 170 का HCF पूछता तो 34 होता, लेकिन हमको 255 का भी निकालना है। तो क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा नंबर तक शुरू 2 नंबर का HCF निकाल करके फिर उस HCF से तीसरा में डिवाइड करते हैं। तो चलिए 34 से अब डिवाइड किस में करेंगे जी, 255 में करेंगे। तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो 8 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स में लगाते हैं। तो 7 टाइम्स में लगेगा तो 7 4 जा 28 का 8, बाकी हाथ में 2, 7 3 जा 21 और 2 23 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 15 में से 8 गया, बच गया 7, ये बच गया 1, ये कट गया। अब 17 से डिवाइड पड़ेगा 34 में तो 2 टाइम्स में लगेगा तो 34, तो ये कट गया। तो सबसे लास्ट डिवाइजर क्या है 17, और जो सबसे लास्ट डिवाइजर होता है, सबसे अंतिम में जो डिवाइड करने वाला होता है उसी को क्या बोलते हैं HCF। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया 17। तो HCF ऑफ किसका 136, 117 एंड 255। तो ये तीनों का HCF कितना आया 17 आया। तो यानी कि 17 फ्रूट प्रत्येक ढेर में रहेगा, प्रत्येक हिप में 17 फ्रूट रहेगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब एक तरह का हिप में एक ही तरह के फ्रूट को रखेंगे और प्रत्येक हिप में 17 गो फ्रूट रहेगा। अब लेकिन पूछ रहा कि टोटल कै गो हिप तैयार होगा, जैसे इतना एप्पल्स है, इतना मैंगोज है और इतना ऑरेंजेज है, तो ये सबसे कै गो हिप टोटल तैयार होगा। टोटल नंबर ऑफ हिप्स,
टोटल नंबर ऑफ हिप्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? टोटल नंबर, तो यहाँ पर सॉरी पहले तो ये निकल गया क्या चीज़? नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हिप। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच हिप, यानी प्रत्येक हिप में फ्रूट की संख्या कितना हो गया? 17। फिर दूसरा बात बताना था आपको क्या चीज़? तो दूसरा ये कि टोटल कै गो हिप तैयार होगा। अभी तो ये पता चल गया कि एक हिप में कै गो फ्रूट है भाई, तो 17 फ्रूट्स है। अब कितना हिप तैयार होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हिप्स। तो टोटल नंबर ऑफ हिप्स कितना होगा? तो भैया देखो तो एप्पल कितना था? 136, तो 136 गो एप्पल है। तो कै गो हिप जो है एप्पल का तैयार हुआ, कै गो ढेर है जो एप्पल का? तो 17 एप्पल का एक ढेर बनेगा। तो 17 से डिवाइड कर दिए, तो 17 से डिवाइड कर दिए तो ये जितना भी आया ये आया उतना ढेर आया, यानी एप्पल का उतना ढेर बनेगा। तो एप्पल का ढेर बनेगा तो फिर ऑरेंज का भी बताना पड़ेगा, मैंगो का भी बताना पड़ेगा। तो मैंगो का 170 मैंगोज है और 17 मैंगो का बनेगा हिप, तो 117/17 कर दिए। फिर उसके बाद ऑरेंजेज कितना है? 255 है, तो 255 है, इसको भी 17 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि ऑरेंज का भी जो ढेर बनेगा 17 का ही बनेगा, सबका तो बराबर बनेगा। तो अब उसके बाद ये बन गया, ये जो निकलेगा ये हिप की संख्या यानी ढेरों की संख्या निकलेगा क्या चीज़ का? तो ये आपका एप्पल का हो गया, ये आपका मैंगो का हो गया, ये ऑरेंज का हो गया, और ये तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल कै गो हिप, कै गो ढेर तैयार होगा ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हिप्स कितना होगा जी? तो 17 से डिवाइड करिए, तो 17 से डिवाइड करिएगा तो कितने टाइम्स में लगेगा जी? तो हमको लगता है कि 8 टाइम्स में लगेगा। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में लगेगा। तो ये आ जाएगा 8 प्लस इसको डिवाइड करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा जी? तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आपको हो गया, अब ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 25 और 8, यानी कहने का मतलब टोटल 33 हिप तैयार होगा। ढेर कै गो तैयार होगा? 33 गो ढेर तैयार होगा। प्रत्येक ढेर में 17 गो फ्रूट रहेगा, लेकिन ढेर कै गो तैयार होगा? 33 गो। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए और आपका कल मिला था आप लोग को पिछला वीडियो में कि भाई टिम्बर जो लंबा लकड़ी का टुकड़ा रहता है उसको टिम्बर, तो 3 गो टिम्बर का लंबाई मान लिया जाए। एक टिम्बर का लंबाई दे दिए 56 मीटर, एक टिम्बर का लंबाई दे दिए 48 मीटर, है ना, और कोई टिम्बर का लंबाई दे दिए आपको मान लेते हैं आपको 40 मीटर दे दिए। ये 3 तरह का टिम्बर है। तो कहता है इसको काट करके प्लैंक्स बनाते हैं, टुकड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्स। तो प्लैंक्स बनाते हैं तो कै गो प्लैंक बनेगा? पहला नंबर ये पूछ दिया। अगर कहता है कि अगर प्रत्येक प्लैंक का बराबर है और ज़्यादा लंबाई का है तो पहले तो लेंथ ऑफ प्लैंक, तो लेंथ ऑफ प्लैंक इसके HCF के बराबर, जैसा कि पिछला वीडियो में बताया है। और अगर हमको नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछ देता, नंबर ऑफ क्या पूछ देता? प्लैंक्स, तो पहले इसका HCF मान लिया 8 मीटर आ गया। अब नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछ देता तो नंबर ऑफ प्लैंक्स बराबर क्या होता? तो पहला टिम्बर 56 मीटर का है, अब प्लैंक्स कै मीटर का बनेगा? 8 मीटर का बनेगा। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो पहला टिम्बर से कै गो प्लैंक तैयार होगा ये मालूम हो जाएगा। दूसरा जो टिम्बर है वो 48 मीटर का है, और उसके बाद प्रत्येक टिम्बर जो है कै मीटर का, प्रत्येक प्लैंक कै मीटर का है? 8 मीटर के। तो 8 से डिवाइड कर दिए तो यानी 48 मीटर वाला टिम्बर से कै गो प्लैंक्स बन के तैयार हो सकता है। उसके बाद 40 मीटर वाला जो टिम्बर है, 40 मीटर लंबा, उससे कै गो प्लैंक बनेगा भैया? तो 40 मीटर है और कै मीटर पे कटेगा? 8 मीटर पे, तो इतना प्लैंक्स तैयार होगा। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स। तीनों टिम्बर द्वारा टोटल कै गो प्लैंक कट के तैयार होगा ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 को 8 से भागा दिए तो 7 आ गया, इधर आ गया 6 और इधर कितना आ गया? 5। तो 7 5 12 6 18, यानी 18 गो प्लैंक्स टोटल तैयार होगा। पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें सिर्फ क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक, है ना, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द प्लैंक था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि प्लैंक्स की संख्या बताइए कि कितना प्लैंक बनेगा। तो जो HCF आएगा वो तो प्लैंक का लंबाई आ जाएगा, लेकिन प्लैंक का जो लंबाई आएगा तो प्रत्येक टिम्बर में प्लैंक के लंबाई से भागा देंगे तो ये पता चलेगा कि पहला टिम्बर से कै गो प्लैंक बनेगा, दूसरा टिम्बर से कै गो प्लैंक बनेगा, तीसरा टिम्बर से कै गो प्लैंक बनेगा, और उन प्लैंक्स की संख्या को अगर जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स हो जाएगा। जैसा कि अभी ये हो गया कि भाई 17 फ्रूट का ढेर बनता है, तो एप्पल कै गो ढेर बनाएगा? तो एप्पल की संख्या में एक ढेर की संख्या से डिवाइड कर दिए 17 से, तो एप्पल बनाया कै गो? 8 गो ढेर। उसके बाद था मैंगो 170 पीस था,
और उसके बाद 17 पीस का ढेर बनेगा। तो 170 में 17 से डिवाइड कर दिए तो 10 गो ढेर आ गया मैंगो का। उसके बाद ऑरेंजेस 255 है और वो भी 17 पीस होगा, तो 255 को 17 से डिवाइड किया तो 15 गो ढेर बन गया। क्या चीज़ का? ऑरेंज का। और ये टोटल ढेर को जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया? हीप। और भी ऐसा क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ रहे हैं अभी, आप वेट करिए, वेट फॉर 1 सेकेंड। तो देखिए 2 और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख गया इसी स्टाइल का। क्वेश्चन मतलब बोलता कुछ और है लेकिन कंसेप्ट सेम है सभी का। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, तो बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ एग्जामिनी इन हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर 60, 84 एंड 108। कहता कोई एग्जामिनेशन होता है जिसमें हिंदी का एग्ज़ाम देने वाला 60 बच्चा है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाला 84 स्टूडेंट है और उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाला 108 स्टूडेंट्स हैं। क्या कह रहा है कि कोई एग्जामिनेशन होता है और नंबर ऑफ एग्जामिनी क्या होता है? जो एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, एग्ज़ाम स्टूडेंट को एग्जामिनी भी बोलते हैं, कैंडिडेट भी बोलते हैं। तो कहता है कि हिंदी का कितना कैंडिडेट है? 60 वो है, मैथ का 84 है और इंग्लिश का 108 एग्जामिनी है ना। कहता है रिस्पेक्टिवली फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रूम्स, कम से कम रूम की संख्या बताइए। कम से कम रूम की संख्या, तो भाई कम से कम रूम का मतलब क्या हुआ? एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को रख पाएँ। तो कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स इन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच सब्जेक्ट रिकमेंडेटेड इक्वली। तो कहता है कि कम से कम रूम की संख्या बताइए जिसमें कहता है प्रत्येक क्लास में जो है ना बराबर स्टूडेंट रहेगा, इक्वल स्टूडेंट। यानी पहला क्लास में अगर 10 हुए तो दूसरा क्लास में भी 10, तीसरा क्लास में 10 और इक्वली। और उसके बाद क्या बोल रहा है? ईच सब्जेक्ट, यानी कि एक क्लास में एक ही तरह का सब्जेक्ट वाला होना चाहिए। यानी कि पहला जो क्लास है, जैसे यहाँ पर 60, 84, 108 है, कहता है ना कि प्रत्येक क्लास में पहले तो बराबर बराबर बच्चा होना चाहिए। और एक क्लास में नहीं किया, ये क्लास में मैथ वाला है तो मैथ वाला ही रहे, दूसरा क्लास में इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला, यानी मैथ अलग अलग सब्जेक्ट वाला को एक साथ मिलाना नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हो, प्रत्येक क्लास में बराबर हो और एक क्लास में एक ही तरह के सब्जेक्ट वाले बच्चे रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर दीजिए कि पहले एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कैसे होगा, तो इन तीनों का क्या निकाल दीजिए? HCF। क्या निकाल दीजिए? HCF। तो HCF निकाल देंगे तो जो भी HCF निकल के आएगा, ऐसे तो हमको लगता है कि HCF निकालेंगे ना तो आपको आ गया मान लिया 12, तो प्रत्येक क्लास में 12 बच्चा होगा, प्रत्येक क्लास में 12 स्टूडेंट होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्लास निकाल देंगे। भैया मैथ हिंदी वाला को बैठाने के लिए कितना क्लास का ज़रूरत है, मैथ वाला को बैठाने के लिए कितना क्लास का ज़रूरत है, इंग्लिश वाले बच्चों को बैठाने के लिए कितने क्लास की आवश्यकता है, इन सारे चीज़ों को निकालेंगे और वही तीनों क्लास को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लास आ जाएगा। तो चलिए इसका हम पहले क्या निकालते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक क्लास में बैठे उसकी संख्या, यानी बच्चों की संख्या बतलाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो प्रत्येक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा की संख्या क्या होगा? इन तीनों के HCF के बराबर, जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा। तो इन तीनों का निकाल दीजिए HCF। तो HCF क्या क्या है जी? तो है आपका 60 है, फिर 84 है एंड कितना है 108 है। तीनों का HCF। तो सबसे छोटा 60 है तो 60 से डिवाइड करेंगे 84 को तो 1 टाइम्स में लगेगा 60, तो ये बच गया 4, ये बच गया 2। 24 से अभी 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा 48। अभी 12 बच गया, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा 24, तो ये कट गया। तो यानी अगर जो 60 और 84 का HCF पूछता तो 12 होता, लेकिन यहाँ पर हमको 108 का भी HCF, तो इन दोनों का जो HCF आता है उससे 108 को भी डिवाइड कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 9 जो 108 आ गया, तो 12 9 जो 108 आ गया। तो HCF ऑफ किसका किसका HCF? तो ये 60, 84 एंड 108, इन तीनों का HCF कितना आ गया? 12 आ गया। इन तीनों का HCF कितना आ गया जी? 12 आ गया। तो 12 HCF आ गया, तो ये 12 HCF, यानी ये HCF क्या आ गया? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या इन ईच क्लास, यानी प्रत्येक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चों को बैठा सकते हैं। तो ये निकल गया नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। क्या हो गया ये? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो प्रत्येक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या क्या होगा? HCF के बराबर, यानी कि प्रत्येक क्लास में 12 बच्चा को अगर हम बैठाएंगे ना
तभी एक क्लास में एक ही तरह के सब्जेक्ट वाला बच्चा होगा और प्रत्येक क्लास में बराबर बराबर स्टूडेंट हो जाएगा। कब? जब 12 स्टूडेंट को बैठाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है लिस्ट नंबर ऑफ रूम, कम से कम रूम की संख्या बताओ। तो ऑटोमेटिक था कि कम से कम रूम की संख्या कब बताएंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रत्येक क्लास में बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चे को प्रत्येक क्लास में बैठा सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है? लिस्ट नंबर ऑफ रूम। क्या निकालना है? लिस्ट नंबर ऑफ रूम, कम से कम रूम की संख्या, लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा जी? तो लिस्ट नंबर ऑफ रूम, तो देखो पहला हिंदी सब्जेक्ट वाला 60 हुआ है, तो 12 बच्चा प्रत्येक क्लास में बैठेगा, तो यानी 60 बच्चों को बैठाने के लिए 5 क्लास, तो कैसे निकलेगा? 60/12 कर दिए तो ये 5 क्लास आ जाएगा हिंदी वाला बच्चों को बैठाने के लिए। मैथ वाला बच्चा 84 है, तो 84 को डिवाइड कर दिए 12 से, तो मैथ वाला बढ़ सकते 84, यानी 7 क्लास जो है ज़रूरत पड़ेगा मैथ वाला बच्चों को बैठाने के लिए। और उसके बाद इंग्लिश वाला कितना? 108। अब 12 बच्चा बैठेगा तो 12 से डिवाइड कर दिए तो 9 क्लास जो है ज़रूरत पड़ेगा इंग्लिश वाला को बच्चों को बैठाने के लिए। तो टोटल कितना क्लास हो गया जी? तो यहाँ पर हो गया 5 क्लास, 7 क्लास और उसके बाद 9 क्लास। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? टोटल 21 क्लास होगा। कितना क्लास होगा जी? यानी टोटल बच्चा को बैठाने के लिए 21 रूम की आवश्यकता होगा, 21 रूम की आवश्यकता होगा। उसी तरह का क्वेश्चन इधर भी है, बहुत ही आसान है, सेम कंसेप्ट सेम है सभी का। देखिए क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ ए क्लास हैव टू स्टैंड इन रोज। कहता है कि एक क्लास का 3 सेक्शन है, जैसे नहीं होता है 6 का मान लिया सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे तो 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन के बच्चा को हमको रॉ में खड़ा करना है। रॉ में क्या करना है? लाइन में, कतार में उसको खड़ा करना है। और कहता है ईच रॉ हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर नहीं बोल रहा था प्रत्येक रूम में बराबर बच्चा होना चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है प्रत्येक रॉ में इक्वल स्टूडेंट्स होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद कहता है इफ़ देयर आर 24, 36 एंड 60 स्टूडेंट। और कहता है कि क्या है? उन तीनों सेक्शंस में 24, 36 और 60 बच्चा है। तो कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रॉ। कहता है ईच रॉ हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन। ऑफ अ सेक्शन मतलब यहाँ पर जोड़ना भूल गए, ऑफ अ सेक्शन, एक ही सेक्शन का बच्चा होना चाहिए एक लाइन में, एक ही सेक्शन का बच्चा होना चाहिए। यानी कि ये जो लाइन लगा रहे हैं ना, तो मान लो सेक्शन ए का 2-3 लाइन लगेगा, फिर ख़त्म हो गया, फिर उसमें सेक्शन बी वाला को नहीं खड़ा करना, सेक्शन बी वाला को अलग लाइन देंगे, फिर सेक्शन सी वाला को अलग लाइन देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा होना चाहिए और प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या बराबर भी होना चाहिए। तो उन सभी का क्या निकाल देंगे? HCF। तो लेकिन कहता है मिनिमम नंबर ऑफ रॉज, कम से कम रॉ। तो कम से कम लाइन कब लगेगा? जब प्रत्येक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खड़ा करेंगे तब। यानी हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ, प्रत्येक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या। तो यहाँ पर ये तीनों सेक्शन के स्टूडेंटों की संख्या के किसके बराबर होगा? HCF के बराबर होगा। HCF जितना आएगा तो देखिए कितना आता है HCF जी, थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 24 है, 36 है एंड 60 है। तो इन दोनों में सबसे छोटा 24 और 36 है। तो 24 से डिवाइड करेंगे 36 को तो एक बार में लगेगा 24, बच जाएगा 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 टाइम्स में लग जाएगा 24, ये पूरी तरह से कट गया। यानी HCF 12 हो गया 24 और 36 का। लेकिन जो ये दोनों का HCF आया उससे अगला नंबर को डिवाइड करेंगे, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 60, यानी कट गया, यानी सबसे लास्ट डिवाइजर 12 आया। तो यानी लिख सकते हो आप क्या चीज़? HCF ऑफ किसका 24, 36, 60, 24, 36 एंड 60, इन तीनों का HCF कितना आया? 12 आया। यानी प्रत्येक लाइन में 12 से 12 बच्चा को खड़ा करेंगे, प्रत्येक लाइन में 12 स्टूडेंट्स को खड़ा करेंगे। तो ये किसके बराबर हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ, प्रत्येक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या। तो HCF के बराबर HCF कितना आया? 12 आया। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ रॉज, पूछ रहा है नंबर ऑफ रॉज। तो नंबर ऑफ रॉज क्या हो जाएगा? तो भाई नंबर ऑफ कितना लाइन लगेगा ये बताना है। तो मान लीजिए पहला सेक्शन में 24 बच्चा है, अब 12 बच्चा लाइन में लग रहा है, तो 12 दूनी 24, यानी 2 लाइन लगेगा पहला सेक्शन का। फिर अगला सेक्शन में 36 बच्चा है, तो 12 बच्चा लगेगा, तो 12 3 36, यानी 3 सेक्शन लगेगा दूसरे सेक्शन का।
3 लाइन लगेगा दूसरे सेक्शन का। फिर अगला सेक्शन में 60 बच्चा है तो 12-12 बच्चा खड़ा करेंगे तो तीसरा सेक्शन का जो है ना 5 लाइन लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सेक्शन में 24 बच्चा और 12-12 बच्चा को तो 12 से डिवाइड कर दिए तो पहला सेक्शन वाला बच्चा के लिए कितना लाइन का आवश्यकता है, नंबर ऑफ रोज का पता चल जाएगा। दूसरा बच्चा कितना है जी, दूसरा सेक्शन में 36 बच्चा, 12-12 बच्चे को खड़ा करेंगे तो ये दूसरा क्लास को लगाने के लिए कितना लाइन की आवश्यकता है। फिर तीसरा 60 है, उसको भी 12 से डिवाइड कर दिए। अब कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 10, यानी टोटल 10 लाइन लगाएंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। प्रत्येक रॉ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भी होगा और एक लाइन में एक ही सेक्शन का बच्चा भी होगा और प्रत्येक लाइन में बच्चों की संख्या बराबर होगा। सारा शर्त पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो, आप एकदम हमेशा खुश रहो। गुड बाय।